Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am going to deliver lecture on Transfer of Property Act 1882, Section 8. In the previous class, we have discussed the section number 6 and 7. In the 7, just we revise person competent to transfer. कौन सा शख्स है जो ट्रांसफ़र करने का अहल है या जो है ट्रांसफ़र कर सकता है अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. Every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own. हर वो शख्स अहल है, कॉम्पिटेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हो और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी में इनटाइटल हो। मज़ीद जो है कोई भी ऐसा शख्स जिसको ऑथोराइज किया जाए या उसके ज़िम्मे जो है ये काम लगाया जाए कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे किसी और शख्स की, इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होली और इन पार्ट। वो या तो इस प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र कर सकता है या बसूरत दीगर पार्ट्स में। इन द सर्कमस्टेंसेस टू एक्सटेंड एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। जो उस वक्त तरीक़ाकार बताया जाएगा किसी कानून में या कोई कानून अगर वक्ती तौर पर इन्फोर्स है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है या आपको एक जर्नल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार देता है, जिसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बाय म्यूचुअल ऑफ द पार्टीज़, बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ द पार्टीज़ जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है तो उसकी कंडीशन फिर अलग है। बिसाइड दिस, मुल्क में अगर कोई और कवानीन प्रोविंशियल लेवल में प्रोविंसेस में एप्लीकेबल हैं तो उन कवानीन को भी हमें सामने रखकर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो की करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, सेक्शन 8 जो है वो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र से मुतालिक है। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड, a transfer of property passes forth with to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and the legal incidents thereof. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसमें जो है ये बात जाहिर की जाएगी कि किस मकासद के लिए जो है वो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है। फॉर एग्जांपल सेल है, एक्सचेंज है या गिफ्ट है, तो ये प्रॉपर्टी जो है जब उसमें इसकी तफसील बयान की जाएगी तो फिर प्रॉपर्टी के साथ साथ वो तमाम बेनिफिट्स जो हैं जो कि उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच होंगे, मुंसलिक होंगे, तो वो भी जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड। अगर कोई प्रॉपर्टी ज़मीन है और ज़मीन जो है मुंतकिल की जा रही है तो वो फिर तमाम बेनिफिट्स जो उसके साथ अटैच होंगे, फॉर एग्जांपल कोई ईजमेंट है या कुछ और चीज़ें हैं, तो वो बुनियादी तौर पर उसके साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर कोई मशीनरी है, कोई ट्रैक्टर है, कोई स्पेयर पार्ट्स है या कोई भी मशीनरी, तो उस मशीनरी की वो तमाम पार्ट्स जो हम मूव कर सकें, मूवेबल पार्ट ऑफ दैट मशीनरी। और इसी सूरत में अगर कोई घर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस घर के साथ साथ ना सिर्फ उससे मुंसलिक रास्ता, उसमें व्यवस्था, खिड़कियाँ, दरवाजे और जो भी बेनिफिट्स हैं, डोर्स हैं, बार्स हैं, वो सारा का सारा सिलसिला जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा परमानेंटली टू द ट्रांसफररी। ठीक है जी। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज अ डेबिट और अदर ऑक्शनेबल क्लेम, अगर प्रॉपर्टी कहीं मकरूज है और कहीं ऑक्शनेबल क्लेम है, द सिक्योरिटी देयर ऑफ एक्सेप्ट वेयर दे आर आल्सो फॉर द अदर डेबिट और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफर, तो वो चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होंगी
वो उस सूरत में ट्रांसफररी होंगी अगर उसकी कोई कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होगी। And where the property is money or other property yielding income, the interest or income thereof occurring after the transfer takes effect. तो फिर यकीनन जो है जो मनी है या जो कोई रेंट प्रॉपर्टी है या कोई इस तरह की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जब वो ट्रांसफर होंगी तो उनके ये सारे बेनिफिट्स भी जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें बुनियादी तौर पर एक प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल इज दैट वेयर अ पर्सन हैज टू स्टेट्स, one larger and the other smaller, and purport to convey the entire property without any words of limitation, he must always be taken to be conveying the highest estate he has. This principle is embodied in the first paragraph, which also embodies the canon of interpretation that every grant should be construed strongly against the grantor. Principle underlying the Transfer of Property Act were not completely ousted by the ordinance and to be preferred only in the case of inconsistency. Operation of transfer, transferor, transfer करने वाला had right of proceedings against tenant, उसके पास ये हक है, ये कानून है, बेनिफिट है कि वो अपने टेनेंट किराएदार के मुतालिक कोई भी कार्रवाई को ज़ेर अमल ला सकता है। द ट्रांसफरी, जिसको ये ज़मीन ट्रांसफ़र की गई है, कुड प्रज्यूम सेम, वो भी ऐसा ही अख्तियार हासिल कर सकता है अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रोविजन वाज मेड इन ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स। इस तरह की कोई प्रोविजंस जो हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस की गई हों। इजेक्टमेंट, pending appeal by tenant, landlord, selling property is dispute to the respondent transferring all rights, title, interest in rented premises. The transferee succeed to right already occurred to previous landlord. Default committed in respect of rented property was not personal and passed to landlord along with other rights, benefits and advantages under sale deed and the Transfer of Property Act. Section 8, respondent being successor to previous landlord was entitled to prosecute rent application on ground of default available in him. कोई भी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र की जाती है लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई इशू, कोई कर्ज, कोई भी मामला अगर केस में है, कोर्ट में है, तो उन तमाम मामलात को जो है वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड, अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है कि वो इन मामलात को या इन चीज़ों को लुक आफ्टर करेगा, तो फिर यही चीज़ जो है वो टेनेंट कर सकता है और सेम यही चीज़ अगेन जो है अगर लैंडलॉर्ड ने ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की हैं तो वो इन चीज़ों को जो है वो खुद लुक आफ्टर कर सकता है। राइट ऑफ अ परचेजर, खरीदार का क्या हक है आफ्टर परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। परचेजर आफ्टर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 8 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वुड सक्सीड टू द राइट विच हैड ऑलरेडी अकर्ड टू प्रीवियस ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। वो उन तमाम राइट्स को जो है अवेल करेगा जो कि प्रीवियस ऑनर को जो है वो हासिल थे। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, there was no change or transfer of property in favor of any person. Provision of section 43A of the Transfer of Property Act part 4 of 1882 section 8 were not attract in such cases and no notice of transfer of ownership was necessary. Sale in execution of decree, auction purchaser was bound by judgments debaters, agreement to sell to third person entered into before attachment, auction purchaser having notice of such agreement. Default in payment of rent, अगर जो है वो किराए की अदायगी में कोई शख्स ना दहनदगा है या जो है वो उसमें फेल हो जाता है, original landlord who had filed ejectment application
against tenant on the ground of default died during the pendency of application, and his daughter applied to be joined as party on the basis of acquisition of exclusive ownership right under the deed of relinquishment and disclaimer executed by all other legal representatives of the deceased landlord in her favor. Daughter of the deceased was allowed to be substituted in place of the deceased landlord. अगर कोई लैंडलॉर्ड जो है वो किसी के साथ एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट के दरमियान में जो है उस शख्स की डेथ हो जाती है, तो फिर जो ये टाइटल है, ये इख्तियार है, कोर्ट इस चीज़ का इख्तियार देती है कि उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो उसमें उस एग्रीमेंट में जो है वो दाखिल हो सकते हैं और उस एग्रीमेंट को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं और फुलफिल उसको करवा सकते हैं. Daughter of the deceased was allowed to be substituted in place of the deceased landlord. Tenant had contended that the daughter of the deceased landlord could not seek eviction of tenant on the ground of default in payment of rent for period when she was not owner of property, nor was assigned right to recover said rent by the original owner, and for the reason she was not entitled to rent of the said period. Acquisition of right to recover rent under Section 8 of the Transfer of Property Act 1882 was to be distinguished from right to pursue proceedings for eviction of tenant on the ground of default, commenced by predecessor of transferee and pending before the rent controller. Content of tenant was replied in circumstances. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओरल ट्रांसफर. A transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law. कोई भी ओरल जो है वो गिफ्ट या ओरल ट्रांसफर हो सकता है अगरचे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में या जो है लॉ में वो रिक्वायर ना हो. Oral transaction or the oral transfer, partition, release and surrender are also forms of transfer, but so far as this act is concerned, they come under no restriction as to the manner and form in which they may be made, and they may all be made. Partition, हिस्सेदारी करना, रिलीज एंड सरेंडर और इस मामले को डिस्चार्ज करना या इससे जो है अख्तियार को अलहदा करना, ये भी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में शामिल है. सिमिलरली अ राइट टू रिकवर अ शेयर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपने राइट को जो है वो रिकवर करना मे बी रेलिंक्विश्ड ऑरली, जो कि ज़बानी जो है वो उसको इजाज़त दी गई हो या ज़बानी तौर पर उसको परमिशन दी गई हो, एंड विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, और अगर कोई राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट नहीं है. द एक्ट इनमरेट द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, एक्ट जो है वो कुछ मिसालें पेश करता है वेयर अ ट्रांसफ़र मे नॉट बी मेड ओरली, जहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो ज़बानी तौर पर नहीं किया जा सकता. इन ऑल ऑफ दीज केसेस राइटिंग इज़ कंपलसरी, इन तमाम मामलात में जो है इन राइटिंग जो है ज़रूरी है, एंड सो आल्सो रजिस्ट्रेशन. एक्सेप्ट इन दीज केसेस ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, all seals of immovable property of the value of rupees 100 or upward, and the reversion or the other intangible things, all mortgages except equitable mortgage by deposit of title deeds, security of rupees 1,100 or upward, and in the case of a simple mortgage irrespective of the amount secured. Leases from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent. Exchange of immovable property of the value of worth 100 and upward. Gift of immovable property माफ कीजिएगा. Transfer of auctionable claims.
In the above cases, accepting 6 registration 2 is compulsory, but there is nothing in this act to suggest that no transfer of interest in a movable property can be effected without a writing duly registered. For example, a partition of joint property may be effected orally. In case of the partition surrenders and release, the transaction is not required to be in writing. But if it is in writing, then the instrument is required to be registered in accordance with the provision of the Registration Act. Family settlement as such can be arrived at orally. तो यहाँ पर जो है सेक्शन 10 हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशंस, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, मना करती हैं किसी भी प्रॉपर्टी को अलाइन करने का, इकट्ठा करने का। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर subject to a condition of limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property. The condition or limitation is void except in the case of a lease where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him. Provided that property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Muslim or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same her beneficial interest therein. Principle: this and the following 7 sections have been enacted to encourage free alienation and circulation of property, the power of alienation being the legal incident of an estate. To restrain it would be repugnant to the nature of an estate in free. It happens to be a general rule of jurisprudence that where an estate in a is fee is given a condition in restraint of alienation, it is a condition repugnant to the nature of the grant, and as such in operative section 10 embodies the general principle that a transfer of immovable property may not impose a condition restraining the transfer from alienation the interest conveyed to him absolutely, except in the case of a lease where the condition is for the benefit of the lessor. This general provision applies to all transfers, including gifts. Apart from the condition restraining alienation by a lessee, there is no other exceptions. Scope: Hindu and Muslims. Although this section does not expressly apply to the Muslims under section 2, the principle enunciated here has been held to applicable to them, as there is nothing in the Muslim law which would permit a departure from this principle. The effect of the omission of the word Hindu from section 2D is to make this section expressly applicable to the Hindus, but there is nothing in the Hindus law which is inconsistent with this principle. So inshallah we will discuss the explanation of these provisions in our next class with the reference of the proper law.